Hello everyone. So today I will be discussing a new topic which is language, its meaning, nature, scope and role of language in life. Intellectual, social, emotional, literary and cultural development. सबसे पहले तो लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है कम्युनिकेशन का, जो कि ह्यूमंस यूज़ करते हैं ताकि वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाएँ, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाएँ और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएँ। लैंग्वेज जो है वो सिर्फ कम्युनिकेशन के ही काम नहीं आती है, वो ऑल राउंड डेवलपमेंट करवाती है एक इंडिविजुअल का। लैंग्वेज एक सिस्टम है कम्युनिकेशन का, एक मीडियम है थॉट का और एक सोशल इंटरेक्शन को वो इनकरेज करता है, प्रमोट करता है। सो वी कैन से दैट लैंग्वेज इज़ अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, both spoken and written, used by humans to express thoughts, ideas, and feelings. Language not only helps us to communicate but also helps us in all round development of an individual. Language is a system of communication, a medium of thought, and social interaction. अब इसके मीनिंग के बारे में बात करते हैं। तो लैंग्वेज जो है वो उसमें डिस्क्राइब करा है, दो वर्ड्स के बारे में बात करी है। एक है लिंगुआ जो कि लैटिन वर्ड है और एक है भाष जो कि संस्कृत वर्ड है। लिंगुआ का मतलब आता है टंग और भाष का मतलब आता है साउंड या स्पीच। लैंग्वेज जो है वो इंक्लूड करती है सारे वर्बल और नॉन वर्बल एक्शंस जो कि ह्यूमन बींग्स के हैं, ठीक है, वो यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। लैंग्वेज जो है वो एक रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए भी हमें अलाउ करती है इंटरेक्शन के थ्रू, ठीक है। सो वी कैन से दैट लैंग्वेज इज़ डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स विच इज़ नंबर फर्स्ट इज लिंगुआ. It's a Latin word meaning tongue, and bhash, the second word is bhash, derived from Sanskrit word meaning sound or speech. Language includes all verbal and non-verbal actions of human beings that are related to the communication of ideas. The use of language allows one to मेंटेन रिलेशनशिप विद अदर्स थ्रू इंटरेक्शन. अगली बात करेंगे इसके डेफिनेशन के बारे में। तो एरिस्टोटल ने कहा था कि एक लैंग्वेज जो है वो स्पीच साउंड प्रोड्यूस होती है ह्यूमन बींग से ताकि वो अपने आइडियाज़ को, इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाएँ डिज़ायर्स और फीलिंग्स के थ्रू. सो वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल लैंग्वेज इज़ अ स्पीच साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बींग्स टू एक्सप्रेस द आइडियाज़, इमोशंस थ्रू डिज़ायर्स एंड फीलिंग्स. अगली बात करते हैं हम नेचर के बारे में। तो इसके कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, उसको फिर बाद में डिस्कस करते हैं. पॉइंट्स हैं जैसे सिम्बॉलिक है, क्रिएटिव, learned, displacement, cultural and historical diversity, structured system, productivity. Let's discuss about these. सबसे पहले आता है structured system. तो लैंग्वेज जो है वो रिलाई करता है ऑन अ सिस्टम ऑफ रूल्स, मतलब कि ऐसे नहीं, इरेगुलर नहीं है लैंग्वेज, ठीक है। उसको एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, एक वोकेबलरी को फॉलो करना पड़ता है ताकि वो एक मीनिंग कन्वे कर पाए और जिसकी वजह से हम लैंग्वेज को इंटरेक्शन के लिए यूज़ कर पाएँ. फिर आता है सिम्बॉलिक, मतलब लैंग्वेज जो है वो सिम्बल्स को यूज़ करता है ताकि ऑब्जेक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ को रिप्रेजेंट कर पाए. अगला है प्रोडक्टिविटी. तो ह्यूमंस जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं ताकि फ्रॉम लिंग्विस्टिक एलिमेंट से, ठीक है. अगला है डिस्प्लेसमेंट. तो अलाउ करता है लैंग्वेज जो है वो उन सारी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं हम जो कि इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट का पार्ट ही नहीं है, ठीक है. अगला है कल्चरल एंड हिस्टोरिकल डाइवर्सिटी. तो लैंग्वेज जो है वो वेरियस कल्चर में वेरी करती है और इवॉल्व होती है टाइम के साथ. लर्नड. तो लैंग्वेज को हम एक्वायर कर सकते हैं सोशल इंटरेक्शन से और एक्सपोजर से. अगला है क्रिएटिव. तो लैंग्वेज जो है वो अलाउ करती है इनोवेशन के लिए, ह्यूमर के लिए और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के लिए. सो वी कैन से दैट स्ट्रक्चर्ड सिस्टम, फर्स्ट पॉइंट इज लैंग्वेज रिलाइज ऑन अ सिस्टम ऑफ रूल्स एंड वोकेबलरी टू कन्वे मीनिंग. Number second is symbolic. Language uses symbols, words, sounds, and gestures to represent objects, concepts, and ideas. Productivity. Humans can create an infinite number of sentences using a finite set of linguistic elements. The next one is displacement. Language allows us to talk about things not present in the immediate context. Number fifth is cultural and historical diversity. Languages vary across cultures and evolve over time. Number sixth is learned. Language is acquired through social interaction and exposure. Number seventh is creative. Language uses for information, humor, and artistic expression. अगला बात करते हैं स्कोप के बारे में. तो स्कोप के भी अलग अलग पॉइंट्स हैं जैसे है कॉग्निशन, कल्चरल ट्रांसमिशन, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस, सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन.
सबसे पहली बात करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो हाँ, लैंग्वेज को हम प्राइमरी मीन्स की तरह यूज़ करते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़, इमोशंस को कन्वे कर पाएँ। कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करी जाती है। अगला है कॉग्निशन। तो लैंग्वेज जो है वो बेहद वाइटल रोल प्ले करता है थॉट प्रोसेसेस के लिए, रीजनिंग के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। सोशल इंटरेक्शन में लैंग्वेज जो है वो फंडामेंटल है बिल्डिंग रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने के लिए, सोशल आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए और सोशल स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने के लिए। कल्चरल ट्रांसमिशन में क्या है कि लैंग्वेज जो है वो कैरी करता है और ट्रांसमिट करता है कल्चरल नॉलेज को, वैल्यूज़ को और बिलीव्स को। आर्टिस्टिक्स एक्सप्रेशन में बात करते हैं कि लैंग्वेज जो है एक फाउंडेशन ले करता है लिटरेचर में, पोइट्री में, और बहुत सारे जो आर्टिस्ट है जो अपने आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को जो है वो इससे लैंग्वेज की मदद से एक्सप्रेस कर पाते हैं। अगला है ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस। इंग्लिश जो है वो पर्टिकुलरली लिंगुआ फ्रैंका है, मतलब कि सबसे कॉमन लैंग्वेज है जो यूज़ करी जाती है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, बिजनेस में और एजुकेशन में पूरे वर्ल्ड में। सो वी कैन से दैट नंबर फर्स्ट इज कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज़ द प्राइमरी मीन्स ऑफ कन्वेइंग information, ideas and emotions. Number 2 is cognition. Language plays a vital role in thought processes, reasoning and problem solving. Social interaction. Language is fundamental to building relationships, establishing social identity and maintaining social structures. Number 4 is cultural transmission. Language carries and transmits cultural knowledge, values and beliefs. Number 5 is artistic expression. Language is the foundation of literature, poetry and other forms of artistic expression. Number 6 is global interconnectedness. English in particular serves as a lingua franca for communication, business and education across the globe. अगला आता है रोल ऑफ लैंग्वेज इन लाइफ। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करती है लैंग्वेज? तो लैंग्वेज जो है वो चाइल्ड के इंटेलेक्ट को डेवलप करती है, पोटेंशियल को अनलॉक करती है, और अर्ली चाइल्डहुड से ही लैंग्वेज जो है वो स्टिमुलेट करती है ब्रेन के डेवलपमेंट को, मेमोरी को इन्हांस करती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करती है। अगला आता है सोशल डेवलपमेंट। तो जो लैंग्वेज है वो सोशल रिलेशनशिप्स को भी बिल्ड करती है, प्रोटेक्ट करती है इंटरेस्ट को, डिफरेंट सोशल क्लासेस को बिल्डअप करती है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। ये सिर्फ ऐसा टूल नहीं है जो सोशल कॉन्शियसनेस को ही एक्सप्रेस करे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए? आइडियोलॉजी के लिए। शेप करता है लोग कैसे चीज़ों को समझते हैं, वर्ल्ड को कैसे परसीव करते हैं जो कि उनके इर्द गिर्द है, ठीक है। इमोशनल डेवलपमेंट में हम बात करते हैं कि इमोशनल डेवलपमेंट में लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ये प्रोवाइड करती है टूल ताकि हम लोग जो है वो अंडरस्टैंड कर पाएँ, एक्सप्रेस कर पाएँ, रेगुलेट कर पाएँ इमोशंस को। लैंग्वेज की वजह से इंडिविजुअल जो है वो कैटेगराइज करता है इमोशंस को, कम्युनिकेट करता है अपनी फीलिंग्स को दूसरों के साथ, और एम्पैथी डेवलप करता है, सोशल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ लिटरेरी एंड कल्चरल डेवलपमेंट, जिसमें लैंग्वेज जो है एक गाड़ी है जो कि कन्वे करती है मीनिंग को, कल्चरल डेजिग्नेट करती है कल्चरल, सोशल और इंडिविजुअल आइडेंटिटी को, ठीक है। राइटर्स जो है वो यूज़ करते हैं लैंग्वेज को वर्नैक्युलर्स में, ड्रॉ करते हैं ड्राइंग ऑन रीजनल डायलेक्ट्स के ऊपर। जो डायलेक्ट्स होते हैं मतलब लोकल लैंग्वेजेस जो होती हैं, ठीक है, वहाँ पे यूज़ होती है। फिर स्लैंग्स में यूज़ करा जाता है, आइडियोमैटिक एक्सप्रेशंस में यूज़ करा जाता है ताकि वो रिप्रेजेंट कर सकें कल्चरल आइडेंटिटी को, कैरेक्टर्स की आइडेंटिटी को, या लिटरेरी वर्क्स की सेटिंग्स को जो है वो represent कर पाएँ. So we can say that number first is intellectual development. Language is the key to unlocking a child's intellectual potential. From early childhood, language stimulates brain development, enhances memory and improves problem solving abilities. Second one is social development. Language reflects not only the reality of social relationships but also helps build and protect the interest of different social classes. It is not only a tool to express social consciousness but also an important part of ideology shaping the way people understand and perceive the world around them. Number third is emotional development. Language plays a crucial role in emotional development by providing the tools to understand, express, and regulate emotions. Through language, individuals learn to label and categorize emotions, communicate their feelings to others, and develop empathy and social understanding. The last one is literary and cultural development. Language is a vehicle for conveying the meaning besides designating cultural, social, and individual identity. Writers use vernaculars, drawing on regional dialects, slang, or
idiomatic expressions to represent their cultural identity or the identity of characters or settings in their literary works. अब आता है रोल ऑफ लैंग्वेज इन लाइफ. तो नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं लैंग्वेज से, ठीक है. मेंटल एबिलिटी डेवलप होती है. एक गाड़ी है थॉट्स की लैंग्वेज, ठीक है, उसको प्रमोट करती है. लॉजिकल थिंकिंग का बेसिस बनाती है लैंग्वेज. एजुकेशन का बेसिस बनाती है लैंग्वेज. एक्सप्रेशन का मीडियम है लैंग्वेज एक, और ऑल राउंड डेवलपमेंट करवाती है एक इंडिविजुअल का. सो वी कैन से दैट द रोल ऑफ लैंग्वेज इन लाइफ, वी कैन point out the points, ठीक है. The number one is acquisition of knowledge. Number second is development of mental ability. Number third is vehicle of thoughts. Number fourth is basis of logical thinking. Number fifth is basis of education. Number sixth is medium of expression. And number seventh is all round development. With this, I end this topic here itself. Thank you so much.